बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नई हुकूमत के लिए इस वक्त वफाकी काबिना का क़याम एक अहम मरहला है, जो मुतवक्का ये है कि आज रात तक उसका ऐलान कर दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी शामिल रखना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनका यही कहना है कि इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ दी गई थी वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। हाँ, बाद जो इसके साथ साथ बिजली की कीमतों में जो इजाफा वो देखने में आया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक तरफ जहां हुकूमत को चैलेंजेस दरपेश है, नहीं आने वाली हुकूमत के लिए चैलेंजेस बहुत है, माशी तौर के ऊपर भी, सियासी तौर के ऊपर भी, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अवामी राब्ता मुहिम है उसका आगाज पिशावर के होने वाले जलसे से हो गया। एक तरफ इमरान खान का यह बयानिया कि जो साजिश हुई और वो उसको जल्द बेनकाब करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज होने वाली DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग, एक तफसीली प्रेस ब्रीफिंग हुई और जो कुछ उसमें कहा गया उससे लगता ऐसा ही है कि जो एक बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो सेट असाइड हो गया है, साइड पर रख दिया गया है। लेकिन DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग के ऊपर हर जमात अपने अपने तौर पर उसकी तशरीह कर रही है और हर जमात उसको अपने अपने तौर से देख रही है। यह वो सारी सूरत हाल। लेकिन इसके साथ साथ एक और आम बात तोशाखाना स्कैंडल के हवाले से भी, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि वो वसूख के साथ ये कंफर्म करते हैं कि 14 करोड़ रुपए के जो तहाइफ हैं वो बेचे गए और जिसके अंदर डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट्स, घड़ियां और ये तमाम चीजें, जबकि फवाद चौधरी ये कहते हैं कि जनाब वो हुकूमत से खरीदे गए और फिर बेचे गए और उसमें मुज़ायका क्या है। ये वो चीज़ें जिसके ऊपर आज बात करेंगे और मुझे बात करने के लिए इस वक्त ज्वाइन किया सान खबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक तर्जुमान पंजाब हुकूमत और एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया आपका सान खबर साहब। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक तरफ जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है और कहती रही प्राइम मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट, कि जनाब साजिश हुई है और सबको ये समझाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया वो बड़ा वाज़ेह है, जिसके अंदर साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं है, इंटरफेरेंस जरूर उसके अंदर है। लेकिन साथ ही साथ जो कुछ भी कहा गया कल DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग में, उससे यूं नहीं लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रही थी, जिस चीज को बावर और वाज़ेह करने की कोशिश कर रही थी, उसको अपोजिशन की जमातों ने भी, आपके कुछ मुनरिफ अराकीन ने भी उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। देखिए फरीद साहब, शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं आपको जरा एक बात वाजे कर दूं, कल DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके हवाले से कल भी काफी मीडिया में बात चलती रही, आज भी बात चल रही है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई उसके एलामिया में साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें कंक्लूसिवली पता है कि साजिश नहीं हुई। उन्होंने कहा उस एलामिया में जिक्र नहीं हुआ। हम क्या कह रहे हैं? उन्होंने ये बात की कि इसमें बैरूनी मुदाखलत हुई। हमारा व्यू ये है कि इस बैरूनी मुदाखलत के बारे में हकायक का तयन करना चाहिए, उन हकायक को अवाम के सामने रखना चाहिए और इसके लिए फिलफौर एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि हमारी जो अब हुकूमत के पार्टियां जो साबिका अपोजिशन में थे, PDM के अराकीन, बाकी लोग, ये जुडिशल कमीशन बनाने से घबराते क्यों हैं? ये हर चैनल पे आकर, हर फोरम पे आके कह रही हैं कि जी उन्होंने कह दिया, वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, चले मामला खत्म। ये घबरा क्यों रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाने से? जुडिशल कमीशन बनने से इनको किस चीज का डर है? अच्छा, आप अगर ये मानते हैं कि ये साजिश हुई है और जुडिशल कमीशन बन जाता है और जुडिशल कमीशन ये कह दे कि जनाब साजिश नहीं है, उसकी फाइंडिंग्स को मानेंगे? देखिए, अगर एक क्रेडिबल जुडिशल कमीशन होगा, क्रेडिबल लोग उसको हेड करेंगे, उसका प्रोसेस बाकायदा रन होगा, तो कौन नहीं मानेगा? हम भी तो मुल्क के इंटरेस्ट में कह रहे हैं, हम भी अपने जो हम वतन है उनके इंटरेस्ट में कह रहे हैं, अपने मुल्क की सालमियत के लिए कह रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट यही है कि इस चीज की तहकीक हो। हम उस तहकीक से पहले तो फैसला नहीं सुनाना चाहते। तो जब जुडिशल कमीशन की बात साजिश हुई, मैं एक चीज सवाल करना चाहता हूं, फिर आप उसमें जवाब दे दीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि क्रेडिबल लोग होंगे, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो क्रेडिबल फोरम है? मेरा सवाल है आपसे, वो क्रेडिबल फोरम है? आपकी आवाज जी
अच्छा, अगर मुझे आपकी आवाज थोड़ी कट गई, मैं ये जो मुझे समझ आई है, आप कह रही हैं कि क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है, क्या वो क्रेडिबल फोरम है? जी, ये वो मैं बिल्कुल पूछना चाह क्रेडिबल रहा हूं फोरम आपसे है। कि यस उसमें या नो, यानी वो एक है ना, एक क्रेडिबल फोरम है वो? जी जी बिल्कुल, बहुत क्रेडिबल फोरम है, लेकिन अच्छा, बहरहाल वो एक अच्छा, इंक्वायरी अच्छा, कमीशन वो तो नहीं वो है। क्रेडिबल फोरम है। अगर वो ये समझते तो उसके अंदर उनके एलामिया में कंस्पिरेसी का वर्ड क्यों नहीं लिखा गया? मेरा सवाल है ये। देखिए, मैं आपको फरीद साहब ये बात कह रहा हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बहुत क्रेडिबल फोरम है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कोई इंक्वायरी कमीशन तो नहीं है। ना उन्होंने एक लंबी इंक्वायरी रन की, ना उन्होंने लोगों को तलब किया। वो तो एक कमेटी है, और उसके अंदर उस कमेटी ने पहली बात ये मानी कि ये जो मरासला था ये ऑथेंटिक है, ये कोई फेक नहीं है जो बाज मीडिया हाउसेज ने रिपोर्ट किया। नंबर एक बात। नंबर दो बात, उन्होंने कहा कि बैरूनी मुदाखलत हुई है, साजिश तक वो नहीं पहुंचे। हम ये कह रहे हैं कि अब इसकी मजीद तहकीक के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और वो बताए कि इसके जो भी हकायक हैं लोगों के सामने रखे, और इसमें किसी भी मुहिब वतन शहरी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल ठीक है, ये जुडिशल कमीशन के हवाले से तो इसकी तहकीकात के हवाले से कहा जा रहा है, लेकिन हसन खबर साहब एक चीज और भी है ना कि जो कैटेगोरिकली जो बातें की हैं डीजी आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग के बाद, उनकी प्रेसर के बाद, अगर जो बात उन्होंने कही है और दूसरी तरफ जो खान साहब कहते हैं अपने जलसों में, अब वो कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब ये साजिश है, साजिश है, तो हम ये मान लें कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को इस साजिश के बारे में इल्म था या इल्म है, और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज या जितने भी इंटेलिजेंस इदारे हैं वो इस साजिश से ला इल्म है? देखिए, ये तो अब मुझे ऐसे लग रहा है कि अब हम जो जुडिशल कमीशन बनाने की डिमांड कर रहे हैं, हम तो शायद वो पूरा फंक्शन चैनल्स पे अज्यूम करना चाहते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि हम उस कमीशन के एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश ना करें कि किसके इल्म में था, किसके इल्म में नहीं था। ये बात तो उस कमीशन का काम है तयन करना कि किसके इल्म में था, किसका नहीं था। और खान साहब के जो आप जलसों की बात करते हैं, ये लोगों का सवाल है, ये सिर्फ इमरान खान का सवाल नहीं है, ये सिर्फ उनकी पार्टी का सवाल नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल नहीं है, ये अवाम का सवाल है, ये आपके मुल्क की सलवियत का सवाल है, आपके मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इस मुल्क में डाइम एंड डजन कमीशंस बने हैं, तो जब इतना अहम एक मसला उठाया गया, इस मुल्क में गवर्नमेंट चेंज होती है और एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी ये डिमांड कर रही है, हमें डर क्यों है? जुडिशल कमीशन बनाने से नुकसान क्या होगा? मेरा आपसे सवाल ये है, और आपके तवज्जुह से पूरे मुल्क से सवाल ये है कि जुडिशल कमीशन बनाने से क्या नुकसान होगा, क्यों नहीं? और मेरा इस पे एक और सवाल आपसे ये है कि इससे पहले जितने जुडिशियल कमीशंस बने उनकी फाइंडिंग्स और उनकी रिपोर्ट क्या सामने आई है जो आप ये तवक्को करते हैं कि ये जुडिशियल कमीशन बनेगा और इसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आ जाएगी? मैं इसलिए तवक्को करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी, ट्रांसपेरेंट पाकिस्तान की बुनियाद रखी। जितने कमीशन की रिपोर्टें हमने निकलवाई, हमने उसको खुद पब्लिक किया। इसलिए मैं ये तवक्को रखता हूं कि ये जो नई रीत हमने रखी है, ये हमारे जाने के बाद भी चलती रहेगी और इंशाल्लाह इस कमीशन की रिपोर्ट भी पब्लिक होगी। ठीक हो गया। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब मेरे साथ मौजूद है इस वक्त, तैमूर तालपुर साहब भी मेरे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि इसी पार्ट के अंदर आपकी मौजूदगी में मैं इनसे भी बात करूं। तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आप मेरे साथ मौजूद हैं, और इसी के साथ जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपसे मैं आगाज कर लेता हूं, मुझे बताइएगा कि इस वक्त ये बड़ा इसके ऊपर डिस्कस हो रहा है, जो गुज़िश्ता रोज़ डीजी आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग भी रही, उसके अंदर भी ये वाज़े कैटेगोरिकली कह दिया गया कि ये मुदाखलत थी, साजिश नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इसके लिए एक बाकायदा जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जिम्मेदारों का और इस बात का तयन किया जाए, क्योंकि जो नैरेटिव पीटीआई ने लिया उस नैरेटिव के ऊपर गवर्नमेंट, फेडरल कैबिनेट या उनके लोग ही साथ थे, ना ही मुत्तहदा अपोजिशन इससे कायल हो सकी और ना ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये के अंदर कॉन्स्पिरेसी का वर्ड इस्तेमाल हुआ। देखिए, हम जो कल डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको लेकर जो चल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमको सही तौर पे समझ रहे हैं। उनसे जो सवाल किया गया था, उन्होंने कहा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की जो भी एलामिया था उसमें लफ्ज़ साजिश नहीं था, बस इतनी सी बात की थी उन्होंने। बाकी उनसे पहले भी पूछा गया था, कल बाद में भी उन्हें एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा जी एक बात ना सिर्फ डिस्कस हुई थी और सब कुछ खुल के सामने आया था वहां पे, लेकिन वहां पे फैसला ये हुआ कि हमें इसको ब्लेटेंट, मतलब बहुत खुली और मेरे ख्याल एक्सट्रीम डिग्री का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत हुई है वहां पे,
और ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में सामने आई कि बात ये सारा कुछ। उसके बाद मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तौजियात देते रहे कि जी मिनट साइन नहीं हुए, मिनट ये नहीं हुआ। जब एक दफा डिक्लेरेशन आ गई तो उसके बाद तो कोई शक रहा नहीं था कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की गई है। और फिर एक और चीज भी मैं आपको, और सर क्या ऐसा पहली बार हुआ है? क्या माजी में ऐसा नहीं होता रहा है? जी देखिए, माजी में तो बहुत कुछ होता रहा है। क्या हम सिर्फ चूंकि माजी में हमने ये गलतियां की, बर्दाश्त करते रहे, कि आज भी हम बर्दाश्त करते रहे? आज के हालात में बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन आज जो बयानिया पीटीआई ने पेश किया है और अवाम बड़ा खुल के उसकी सपोर्ट में आ रही है, अब उस बयानी को खत्म करने के लिए DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लेना नहीं चाहिए। उन्होंने जो बात थी उन्होंने कर दी। ये अब जो उनकी मुखालिफ पार्टीज हैं उनको चाहिए कि वो सामने आए। ये तो उनके अपने इंटरेस्ट में है, जिस तरह मेरे दोस्त अभी कह रहे थे कि तो जितनी मुखालिफ पार्टीज हैं, PDM सारी का ये इंटरेस्ट है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ PDM का इंटरेस्ट ये होना चाहिए था कि जुडिशियल कमीशन बने एट द हाईएस्ट लेवल, और हो सके तो उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको हेड करें, और ये बाहर चीज आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, इसको आप इस तरह अवाम लटकाते रहेंगे, PDI का बयानिया तो लोगों में जोर पकड़ रहा है दिन ब दिन। अब अजल साहब, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच रही जी। अच्छा, चले मैं आपकी तरफ आता हूं। तैमूर तालपुर साहब, यह मुझे बताइएगा सर जरा, इतनी अगर संगीन मामला है, इतनी चीजें हैं, तो क्यों नहीं जुडिशियल कमीशन बनाया जा सकता? आप ये समझते हैं, अब तो चूंकि आपकी मुत्तहदा अपोजिशन की गवर्नमेंट आ गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी कुछ फेडरल गवर्नमेंट में होंगे, आपके हिमायत याफ्ता प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, आप समझते हैं कि इस चीज के लिए जुडिशियल कमीशन फिलफौर कायम रहना चाहिए, ताकि इसके अंदर वो नैरेटिव जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जो लोगों में दिया जा रहा है, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि कल जो ISPR की स्टेटमेंट आई है और जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और उसके अलावा जो हालात हमने देखे हैं पिछले चंद दिनों में, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। और जिस दाल में हमें शक था कि इस दाल में कुछ काला है, वो अफसोस के साथ दाल ही काली थी। ये फेस कवरअप करने के लिए जो नया बयानिया PTI ने उठाया है, और पता नहीं किस ख्याल से न्याजी अपनी चीप पॉलिटिक्स और अपनी चीप पॉलिटिकल थ्रिल्स बचाने के लिए इस मुल्क को इन हालात, इन ख़तरों में डालना चाह रहा है, वो हमारी समझ से बाहर है। मैं मानता हूं कि जिसने कसम खाई थी पूरे मुल्क को रुलाने की, आज वो खुद रो रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब मेरे मुल्क के साबिका प्राइम मिनिस्टर को सीट से हटने के बाद अगले दिन काले चश्मे पहन के निशान छुपाने पड़ते हैं। पर मैं समझता हूं कि जो जुडिशियल कमीशन की आपकी डिमांड है, उस कमीशन को जायज़ करार देने में कोई हर्ज नहीं है। पर अगर हम एक ज़्यादा तो होनी चाहिए तैमूर साहब, जाना चाहते हैं, तहकीकात तो होना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम होना चाहिए। मैं समझता हूं उसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को होना चाहिए, उसमें हमारे सेक्रेटरी इंटीरियर को होना चाहिए, उसमें हमारे एजेंसीज के जो हेड हैं ISI के, MI के, उनको होना चाहिए, उसमें जुडिशरी को होना चाहिए। सबको साथ बैठ के ये फैसला करना चाहिए। क्योंकि मैं बड़े फ़ख्र से मानता हूं और कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ़ौज एक पेज पे है, इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है, जुडिशरी एक पेज पे है, सियासतदान आज एक पेज पर हैं, तो और पाकिस्तान की आवाम भी एक पेज पर है। अगर किसी पाकिस्तान के एक सेगमेंट को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा प्लॉट न्याजी साहब का वो अभी यहाँ पर ख़राब हो गया है, और बाकिया बयानिया भी जो है इनका बहुत जल्द आवाम। लेकिन तैमूर साहब, लोग तो बाय कर रहे हैं, नैरेटिव तो बाय कर रहे हैं, लोग तो नैरेटिव बाय कर रहे हैं इस चीज के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नैरेटिव दिया, जो सड़कों पे आने की बात की है, वो अपने जलसों का भी कराची लेकर आएंगे, मुल्क के दीगर शहरों पे फैलाएंगे। लोग तो साथ दे रहे हैं, वो तो बाय कर रहे हैं इस नैरेटिव को। फरीद भाई, आप तो PTI की बात कर रहे हैं जो तकरीबन 3.5 पौने 4 साल हुकूमत में रही है। आप उसको कंपेयर करें पीपल्स पार्टी को, तो आप छोड़ ही दे बीच में से। मैं कहता हूं कि आप मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो कि ना ही आज इक़्तिदार में हैं, ना ही काफ़ी सालों से इक़्तिदार में हैं, उनका एक सिंगल नॉन इलेक्टेड पार्टी का जलसा भी आज PTI के जलसों से बहुत बड़ा होता है। तो लोग लाना कोई बड़ी बात नहीं है।
और ख़ुसूसन लोगों को जिस तरह से डिजिटलाइज करके और फिल्मिंग को आगे पीछे करके जो उल्लू बनाया जा रहा है, वो भी हमारे निजी चैनल्स ने आवाम को दिखा दिया है कि जो ये दिखाना चाह रहे हैं वो इनको दिखाने में कामयाबी अच्छा, नहीं आप नहीं हो कह रहे हैं कि ये सारी डिजिटलाइजेशन है, इसके अंदर हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आसान साहब मुझे बता दीजिएगा, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है यानी लोगों को आगे पीछे किया जा रहा है? क्योंकि अपोजिशन यानी अब तो गवर्नमेंट है, यानी डेफिनेटली वो कहते हैं पीटीआई इस वक्त लोगों को इतने नहीं है जितने लोगों को जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ जोड़ के दिखाया जा रहा है। कि पहले तो जो हमारी साबिक ऑपोजिशन और मौजूदा हुकूमती पार्टियां हैं, पहले तो इनके मसाइल करप्शन के थे, इनके मसाइल मिस गवर्नेंस के थे, इनके मसाइल नेगलिजेंस के थे, इनके मसाइल मौरूसी सियासत के थे, इल्ज़ाम तराशी के थे, साजिशों के थे, गालियों के थे। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि ये जब मुल्क की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की बात आती है तो उसके अंदर भी ये सियासत तलाश कर रहे हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। जिसको किसी को डिजिटल टेक्नोलॉजी पे शुबा है वो खुद जाए, उन जलसों पे जाए। मैं तो खुद गया हूँ, मैंने तो बचशम खुद देखा है, आप भी जानते हैं। बाकी निजी सरकारी चैनल की जो बात कर रहे हैं मेरी तो समझ से बाला तर है, लेकिन मैं आपको एक बात ये आज बता दूँ कि इस बात को दबाया नहीं जा सकता, इस जज्बे को छुपाया नहीं जा सकता। और ये जो आवाज़ है ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सिर्फ खान साहब की आवाज़ नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ नहीं है, ये अब कौम की आवाज़ है। और ये जब 3-3 करोड़ ट्वीट्स होती हैं एक चीज़ के बारे में तो ये फिर कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं होती, ये आवाम की आवाज़ है। और आप जितना मर्ज़ी उसको छुपा लें, जितना मर्ज़ी अपने दिल को इससे खुश कर लें, लेकिन लोगों को इस बात की हकीकत पता है और आपको जुडिशल कमीशन बनाना पड़ेगा और इन हक़ाइक़ को आवाम के सामने लाना पड़ेगा। ठीक हो गया हसन खावर साहब, एक ब्रेक मैंने लेनी है। एक आपसे सवाल अगर करूंगा, आपकी दरखास्त से ब्रेक से आके एक क्वेश्चन करूंगा, देन आई नो कि आपकी कमिटमेंट है। एक सवाल आपसे लूंगा एंड देन आई विल थैंक यू और फिर बाकी मेहमानों की तरफ आऊंगा, लेकिन ब्रेक मैंने लेनी है। ब्रेक के बाद आके अपने इस मौजू को मजीद आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ में। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए जनरल गुलाम मुस्तफा साहब और तैमूर तालपुर साहब। जनरल साहब, आपसे बात हो रही थी, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो नैरेटिव है एक तरफ पीटीआई का, दूसरी तरफ जो डीजीआईएसपीआर की प्रेसर ब्रीफिंग, आप समझते हैं सर कि इस वक्त लोगों को एक ऐसे नैरेटिव की तरफ पीटीआई सड़कों पर आके एक ऐसी डायरेक्शन में दे रहे हैं जहां पे आपकी जो अफवाज है और लोगों के दरमियान जो है वो एक डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गलत मायने पहनाए जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ, मैं इससे पहले भी अर्ज की थी कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया आया है उसमें कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज नहीं है, दैट्स ऑल। अब उसको जिस तरीके से हम इस्तेमाल करना चाहे मीडिया वाले, हमारी अपनी मर्जी है। सर वो कौन कर रहा है वैसे, ये गलत मायने कौन फैला रहा है? जी देखिए, गलत मायने तो वही फैला रहे हैं जो जिनका अपना जो भी देखिए ना, सियासी इंटरेस्ट में पीटीआई एक बात कर रही है, जो पीटीआई का ओपोनेंट्स है वो दूसरी बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं पहले भी अर्ज की थी और ये मुझे खुशी हुई तैमूर साहब की बात सुन के, वो भी कह रहे हैं कि ठीक है, हमें ये कमीशन बना के क्लियर करना चाहिए ताकि पाकिस्तान अवाम जो इस मकमसे में गिरफ्तार है कि हमारे साथ क्या हुआ है वो क्लियर हो जाए इस चीज़ का और हम इससे आगे निकलें। अगर तो ये बयानिया गलत है तो जिन्होंने ये बयानिया फैलाया है उनको सजा मिलनी चाहिए, और अगर ये बयानिया गलत नहीं है तो जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनको भी ये बात समझ आनी चाहिए कि सिर्फ उनमें से ये नहीं कि तमाम के तमाम खुदा न खास्ता कोई गैर मुहब्बे वतन है या कैसी बात है। इस्तेमाल बेचारे आम आदमी, हम जैसे लोग भी इस्तेमाल हो जाते हैं, इस्तेमाल तो हो जाते हैं इंसान लोग, लेकिन जो चंद एक लोग जिन्होंने इस बयानी को आगे बढ़ाया है पाकिस्तान के अंदर, उनको दोनों तरफ से एहतसाब होना चाहिए। अगर नहीं होगा, देखिए पाकिस्तान के अवाम में डिवीजन जो हो रही है वो खतरनाक है। और मैं पहले भी अर्ज की थी, फिर दोबारा मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि डीजीआईएसपीआर को एक तरफ छोड़ दे, अलग छोड़ दे, वो इसमें शामिल ही नहीं है। इस बयानिए में ये शामिल तो एक सियासी पार्टी है जो हुकूमत में थी, अभी नहीं है, अभी दूसरी पार्टियां जो हुकूमत में है उनका है, इन दोनों का आपस में मुकाबला है। ये पॉलिटिकल फील्ड का ये इशू है, इसको पॉलिटिकल फील्ड में ही क्लियर करना चाहिए। और उसको क्लियर करने के लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि हम जुडिशल कमीशन बनाएं और उसमें ब्रॉड बेस्ड, जितना भी कह रहे थे तैमूर साहब भी, मैं एग्री करता हूँ कि जो हमारे इम्पोर्टेंट एजेंसीज हैं, जो इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज हैं स्टेट के, जो इसमें इन्वॉल्व, जो जिनका कई भी रोल बनता है इसमें,
उनके साथ मिलके इसको वाजे करना चाहिए। सर अगर ये कमीशन बनता है और डिले होता है, अगर इसकी तहकीकात सामने नहीं आती हैं, आप समझते हैं खान साहब जो इस वक्त सड़कों पर हैं, जो लोगों के दरमियान है, एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो बढ़ चुकी है, अदम बर्दाश्त जो अपने उरूज के ऊपर है, ये मजीद बढ़ जाएगी एंड दैट विल लीड्स टुवर्ड द सिविल वॉर। सर आप समझते हैं इस बात को कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, हम जैसे लोग जिन्होंने ये पाकिस्तान के बनते देखा हुआ है सारा कुछ, हमें ये बात पहले दिन से समझ आ रही है। हम जैसे लोग पहले दिन से शोर मचा रहे हैं कि देखिए ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक है, एक हुकूमत है, दूसरी है, आइन के मुताबिक जो भी करें, मतलब हमें एक आम शहरी की हैसियत तो मैं बात कर सकता हूँ, स्टेट इंस्टीट्यूशन को एक तरफ रख के इस मुल्क के हालात को देखें क्या है, अंदरूनी और बैरूनी क्या है, और जितनी पोलराइजेशन हो रही है, जिस तरीके से एक पार्टी सड़कों पर है, दूसरी पार्टी हुकूमतों में है, अगर ये यही रहा इससे तो स्टेट आपकी जो पिछले कितने अरसे से हम तकरीबन नॉन फंक्शनल चल रहा है सारा सिस्टम। इसका भी हल क्या है? एक हल तो ये है कि तमाम हमारे जो सियासी अकाबरीन है ये जोड़ के बैठे और इसका हल निकालें। एक हल जो हम जैसे लोगों को समझ आता है कि भाई गोइंग टू इलेक्शंस, अब इलेक्शन करवा लें सारे, जो भी अवाम का मैंडेट आएगा, जिसका भी आएगा मैंडेट, वो आगे हुकूमत करे, और फिर खुदा के लिए जो अपोजिशन में, जो भी अपोजिशन में हो, वो हुकूमत करने दें। राइट, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। यानी आपने कहा कि अगर जिसके अर्ली इलेक्शन, तैमूर तालबी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी कराची विजिट किया, मीटिंग्स में हुई, आप खुद भी मौजूद थे। इस वक्त जो गवर्नमेंट बनी है, क्या मौजूदा हुकूमत जो सेटअप इस वक्त बन गया है गवर्नमेंट का, वो अर्ली इलेक्शंस की तरफ क्या हम 2020 में देख रहे हैं इलेक्शंस को, या फिर ये इलेक्शंस 2023 में जाता हुआ नजर आ रहा है? फरीद भाई, पहले तो मैं एक चीज़ ना बहुत क्लियर करूं जी। जहां तक बात है इस कमीशन की, तो मैं और जनरल साहब एक पेज पर एक ही बात कर रहे हैं। जो आज इस मुल्क के हालात हैं, एक तो हमारे इकोनॉमिक हालात बहुत नाजुक हैं, जी हाँ, ऊपर से जो अभी एक शोशा छोड़ा गया है उसने भी हमें कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल जगह पर नहीं छोड़ा हुआ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अवाम को, पाकिस्तान के लोगों को ये पता चले कि क्या ये एक झूठ था या वाकई हमारा मुल्क किसी किस्म की थ्रेट में है। मेरे ख्याल से बहुत क्लियर कर दिया है ISPR ने हमारा स्टेटस पर। टू मेक इट इवन क्लियरर देयर शुड बी अ कमीशन। वो कमीशन कैसे बनता है, उसमें सब स्टेक होल्डर्स होने चाहिए और ये क्लियर करना, क्योंकि जनरल साहब ने एक बहुत बड़ी बात की अभी कि उनके लेवल का बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। मैंने भी बहुत से अपने बाशऊर दोस्तों को देखा है परेशान होते हुए इमरान नियाजी की बातें सुनकर। तो यहाँ पर तो इस चीज़ पे बिल्कुल 100% एग्रीमेंट। अब हम आते हैं दूसरी जो आपने बात की, PM साहब आए, मैं तो जो है सो 3:30 पौने 4 से बाद पहली बार मुझे वाकई महसूस हुआ एज अ मेंबर ऑफ द सिंध कैबिनेट कि प्राइम मिनिस्टर का ओहदा होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है, और जमहूरियत में जो तरीक़ेकार होता है, साथ मिलके काम करना होता है। ये पार्टी, ये सियासत, हर चीज़ आती है, पर सबसे पहले पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वफाक और सूबे एक पेज पर हों। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ शहबाज शरीफ को कि उसने कम से कम एक पेज पर हमें लाए। इलेक्ट होने के 2 से 3 दिन के अंदर सिंध का दौरा किया, हमसे राब्ते किए, हमारे मसले मसाइल सुने, कुछ हमारे मसले मसाइल पे उन्होंने अच्छे अहकामात जारी किए, कुछ पे फैसले उन्होंने सुनाने हैं। तो दिस वाज अ गुड स्टार्टिंग। सेकेंडली, जो आपने दूसरी बात की, अर्ली इलेक्शंस मेरे ख्याल से अगर हम टाइम के अंदर जो हमारे पास अभी मौका है, जो हमारा बेसिक मकसद था, हमारा मकसद ये था कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कराएं, जो 19-20 निटी-ग्रिटीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शंस में इश्यूज सॉल्व नहीं किए, जो हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ाए हैं, जो ट्रांसपेरेंसीज की जहां पर खमी है वो हमें दूर करनी है। अगर मैं समझता हूं हम वो जल्दी कर सकते हैं तो देन इट वुड नॉट बी अ बैड ऑप्शन कि आप इलेक्शन 2-4 महीने 6 महीने पहले कर लें। पर अगर हम वो पूरे नहीं कर सकते तो फिर अगले इलेक्शन का मकसद हमें समझ में नहीं आता। तैमूर साहब, एक ब्रेक मैंने लेनी है, मैं ब्रेक के बाद आ जाता हूं जरा, फिर आपसे इसके ऊपर मजीद, आपसे भी, जनरल साहब से भी बात कर लेते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जनरल साहब, एक और भी मामला जो चल रहा है इस वक्त, तोशा खाने वाला मामला है, जिसके अंदर कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने 14 करोड़ के तहाइफ जो हैं वो सेल आउट कर दिए, यानी, और फवाद चौधरी उसकी तौजीह देते हैं कि हुकूमत से खरीद ली और उसके बाद बेचने में कोई हर्ज नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये एक आइंदा आने वाले दिनों में एक बड़ा स्कैंडल बन सकता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए? देखिए, आई डोंट नो स्कैंडल बनता है कि नहीं। जो मुझे चीज की समझ है मैं वो आपके सामने रख देता हूँ कि जो भी हमारा
वापस आकर उनको डिक्लेयर करें और तोशाखाना में जमा करा दें। फिर किसी गवर्नमेंट के वक्त का ये रूल बना हुआ है कि उसकी सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्राइस जो डिक्लेयर्ड होती है उसकी, वो प्राइस दे के वो तोहफ खरीदे जा सकते हैं। ये होता रहा है, पहले भी शायद खान साहब ने किया हो। ये अव्वल तो होना नहीं चाहिए। अगर इसकी इजाजत है फिर तो शायद ये कोई स्कैंडल नहीं बनेगा। आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर उसकी प्राइस पे करें और उसके बाद वो बेच सकते हैं, वो यानी लायबल हैं वो बेचने के? नहीं, वो अगर देखिए जब वो ले लेते हैं फिर तो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है ना। जो एक अगर रूल है हमारी हुकूमत का, और हमारी हुकूमत का ये रूल है कि अब लेट्स से मुझे कोई घड़ी मिलती है, उसकी कीमत 1 लाख रुपया है, वो आके जमा मैं करा देता हूँ तो उसी को परसेंटेज मुकर्रर है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या है, तो वो परसेंटेज अगर मैं पे कर देता हूँ तो घड़ी मेरी हो जाती है। फिर मैं जो करूँ उसके साथ मेरी मर्जी है। लेकिन बेसिकली मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस ये गलत है। आपको अगर ऑफिशियल तौर पे कोई ऐसे तहफ मिलते हैं और आप भी रिटर्न में तहफ देते हैं, तो तहफ हुकूमत पाकिस्तान के खर्चे से जाते हैं। जो तहफ मिलते हैं मिल जाने चाहिए, वो आके ऑप्शन कराएं और पैसे हुकूमत के खजाने में जमा हो जाएं। मेरा ख्याल है वो बेसिक रूल जो बना हुआ है ना, इसको चेंज करने की जरूरत है। तैमूर तालपुर साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर सर? इसके ऊपर जो है वो बड़ा मामला चला, तोशाखाने के मामले के ऊपर फिर मामला दबा दिया गया और उस वक्त जो है ये कहा गया कि अगर इस मामले को उछाला जाएगा तो ये दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। पहले तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ज़रा इस पर आपको हल्का सा एक ब्रीफ दूँ। ये जो तोहफे मिलते हैं, जो तवाइफ आते हैं, वो दुनिया की रॉयल्टीज़ की तरफ से आते हैं। आपको बड़ी बड़ी, मैं नाम नहीं लूँगा जिन्होंने ये गिफ्ट दिए थे, पर बड़ी बड़ी शख्सियात, रॉयल फैमिलीज़ की शख्सियात ही आपको गिफ्ट देती हैं। ये गिफ्ट हुकूमत की तरफ, हुकूमत के लिए होता है और आपके पास तरीक़ेकार है उसको ख़रीदने का। पर अगर आप गौर करें, जो मेजॉरिटी ऑफ गिफ्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत एक्सपेंसिव घड़ी है तो एक तो उस घड़ी की वैल्यू, उसमें हीरे जवाहरात की वैल्यू, और उसके साथ ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ की होती है, उस पर लिखा इंग्रेव किया हुआ होता है, फ्रॉम हिज रॉयल हाइनेस फलाना टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या टू फलानी शख्सियत ऑफ पाकिस्तान। और जब वो शख्सियत देखेंगे कि उनके दिए हुए गिफ्ट नीलाम हो रहे हैं बाजार के अंदर, तो क्या इज्जत रही इस हुकूमत की, और क्या उन बेचारों के हालात होंगे और सोच होगी जिन्होंने ये गिफ्ट पाकिस्तान की हुकूमत को दिए थे। तो ये बड़े सेंटिमेंट्स होते हैं। ये आप सोचें नहीं, लेकिन अगर उसकी प्राइस पे कर दी जाए, तोशाखाने का एक फॉर्मेट है, एक तरीक़ाकार है कि अगर आप एक पर्टिकुलर प्राइस से अगर आप वो पे कर दे तो देन वो आपका हो जाए, और अगर जब वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाए तो आप उसको सेल करें या अपने पास रखें। ये तो बहुत बड़ा भंड मार दिया है हमारे दोस्त ने, फवाद चौधरी साहब ने। इन्होंने बगैर सोचे समझे और बगैर कानून पढ़े हुए ये चीज़ थी कि इन चीज़ों की बड़ी रिपरकशंस होती हैं। आप जिन लोगों ने, जिन मुल्कों ने ये तवाइफ दिए हैं, उनसे ज़रा पूछें कि उनके क्या हालात है और कितना उन लोगों ने इस चीज़ का मजाक उड़ाया है। तो ये कोई तरीका नहीं होता कि आप जो आए अपना जो है, वो कहते हैं ना, अगर किसी घर में नशाई पैदा हो जाए तो घर की जब तक सारी चीज़ें बेच नहीं देता उसे आराम नहीं आता। तो एक नशाई हमारा प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उसने जो मुल्क का हशर कर दिया आपके सामने आ गया, मुल्क को दिवालिया करने में पहुंच गया था। खुदा का शुक्र है कि पूरी जमायतों ने, मुल्क ने एक तरफ से इसका कॉग्निजेंस लिया और जाके इसे जान छोड़ी, तो वरना आगे और साल के बाद क्या होता। तो ये चीजें जो हैं, दीस के नॉट, तो क्या इसके लिए भी कोई प्रोब करेंगे तैमूर तालपुर साहब? आपकी जो गवर्नमेंट आई है उसमें भी कोई प्रोब करेंगे इस हवाले से? इसका प्रोब शुरू हो चुका है, 2 दिन पहले से इसकी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, और कानून के मुताबिक आप देखेंगे कि इसके जो लॉज हम आपके सामने लाएंगे और इसकी जो सजा है वो भी हकदारों को इंशाल्लाह ताला मिलेगी। हमें तो जो है उल्टे सीधे सजाएं। चलो सर, आई हैव टू थैंक यू सर, आई हैव टू थैंक यू तैमूर साहब, जन साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। फरीद रीज को इजाजत दीजिएगा जी, अल्लाह हाफिज।